जय हिंद दोस्तों, जोहार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का सेशन है परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट तीसरा, और इसमें से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आरपीएफ कांस्टेबल में, एसआई और एनटीपीसी ग्रुप डी में जो पूछा गया था, वही सब प्रश्न लेकर आए हैं। तो आज का भी सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्व करना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है इस सेशन का, यदि 582 के x% का 15% बराबर 17.46 होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 582 के x% का 15% बराबर 17.46 है, तो उसका x का मान क्या होगा वही ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो 582 इंटू एक्स बाई 100 इंटू 15/100 इक्वल टू 17.46। तो आप लोग जानते हो कि ये जो दोनों नीचे में इधर आके गुना में हो जाएगा, और ये जो दोनों ऊपर में वो भागा में हो जाएगा। तो चलिए, तो जगह नहीं रहने के कारण इसको हम मिटा लेते हैं, और ये डायरेक्ट एक्स को बाहर करते हैं, और एक्स बराबर 17.46 इंटू 100 बटा 582 इंटू 15। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 × 15 और 20, 20 × 5 = 100। 5 × 15 20 × 25 100, और 3 से इसको काटेंगे, आएगा 582। 582 से 582 खत्म, बराबर हो जाएगा 20% इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए 65% अंक प्राप्त करना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार 210 अंक प्राप्त करता है और 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा में कितने अंक थे। किसी को एक परीक्षा में पास होने के लिए चाहिए 65% आना अनिवार्य है, ठीक है। उसमें से एक लड़का 210 नंबर लाया और वह 50 नंबर से फेल हो गया, तो उस परीक्षा में कुल कितना मार्क्स का वो परीक्षा हो रहा था। तो चलिए इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 210 अंक ले आया, 65% में से 200 अंक ले आया, लेकिन फेल कितना से हो गया 50 नंबर से। तो अगर 210 में 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 260, यानी 65% बराबर हो जाएगा 210, ठीक है। 210 नहीं, 260, 260, क्योंकि 50 नंबर से वह फेल हो रहा था। और 65 को नीचे लाएंगे और 100% निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब इसको 13 × 5 = 65, ठीक है। और 13 दूना 26, अब 20 20 × 5 = 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 × 20 इक्वल टू 400 आंसर, 400 नंबर का था। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जूम करके थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या करना है। तो एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10 और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव से में पुरुषों की संख्या कितनी थी। उसमें से बोल रहा है 4000 जनसंख्या था, उसमें 10% पुरुष को और 20% महिला को अगर वृद्धि हो गया तो वह जनसंख्या हो गया 4500। तो नए सदस्य आने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी। तो चलिए इसको भी आसान तरीके से सॉल्व करना चालू करते। क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। पहले 4000 था, अब हो गया 4500 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना बढ़ गया 500। कितना में 4000 में, तो 100 का परसेंट निकालने के लिए 100, तो
तीन जीरो ख़त्म, और 4 को 50 से काटेंगे तो 50 को 4 से भागा देंगे तो आएगा 12.5। 12.5 अब मिटा लेते हैं। एम एफ 10 20 कुल टोटल 12.5% हुआ था। तो 12.5 से 20 में से 12.5 घटाएंगे तो 20 में से 12.5 घटाएंगे तो आएगा 7.5 पॉइंट, ठीक है। और 10 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 2.5 पॉइंट से पॉइंट खत्म। 25 से कम 25, 25 दिया 75। मेल और फीमेल का अनुपात आ गया 3:1 और कुल टोटल 4 बराबर 4000 है। बराबर 4000 है, तो इसको गुना कर देंगे 1000 से तो 4000 आ जाएगा। अब किसका हमको निकालने बोला है? पुरुष का, तो इसको भी 1000 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3000। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं और इसमें क्या पूछा वो देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति धारक है। कितने प्रतिशत छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? एक स्कूल है जिसमें से लड़का लड़कियों का अनुपात 5:6 है, जिसमें से लड़का में से 20% और लड़कियों में से 25% छात्रवृत्ति मिलता है। लेकिन कितने से स्टूडेंट है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता, उसको प्रतिशत में हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लड़कों का बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल, 5:6। अगर हम इसको 50 मान ले और इसको हम 60 मान ले तो हमको और आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अब निकालेंगे 50 का 20%, 50 का 20% हो जाएगा बराबर 10, और 60 का 25% निकालेंगे बराबर हो जाएगा 50 का 60% आ जाएगा 15, ठीक है। अब इसको जगह नहीं होने के कारण मिटा लेते हैं। 50 लड़कों में से 10 लड़का का छात्रवृत्ति मिल रहा था, कितने मिल रहा था? तो 10 लड़का को मिल रहा था तो कितना मिल रहा था? 40 लड़का को। 60 लड़की में से 15 लड़की को मिल रहा था, कितने लड़की नहीं मिल रहा था? 45 को, ठीक है। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा 45 40 85 हो जाएगा। 85% में निकालने के लिए 110, दोनों को जोड़े 60 और 50 और 60 110% में निकालने के लिए गुना 100, तो 0 से 0 खत्म 800। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 850/11% लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा था। आंसर हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। आदिम राखी ने पूर्णांक 200 में से 54%। अब नेक्स्ट देखते हैं। राखी ने मोहन से 12% अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54 अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए? राखी मोहन से 12% अंक अधिक प्राप्त किया है। 200 में से 54% प्राप्त की राखी ने, ठीक है। 2020 बराबर हो जाएगा 54, 108 अंक राखी ने प्राप्त किया। अब 108 में से अगर माइनस 108 अंक राखी प्राप्त की। अब देखते हैं मोहन का। अगर 108 में माइनस 12 कर दें, क्योंकि राखी ने 12 अंक प्राप्त की थी, तो मोहन कितना अंक प्राप्त किया? 6 हो जाएगा, अरे 9 यानी 96 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? एक विकास नाम का लड़का है, वो अपना वेतन का 80% खर्च करता है, तो सेविंग कितना करता होगा? 20%। फिर अगला लाइन में है उसका आय में वृद्धि 25% हो जाता है, लेकिन खर्च में भी उसका
वृद्धि 15% हो जाती है, तो उसका जो बचत प्रतिशत है वो कितना वृद्धि होता है ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करना चालू कर देते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसका हो जाता है आय माइनस खर्च बराबर बचत, इसका फॉर्मूला होता है। तो आय कितना था पहले 100, 80% खर्च कर दिया, बचा कितना 20, ठीक है। फिर आय में 25% की वृद्धि हो जाती तो 125 हो जाएगा, और खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती तो 80% का निकालेंगे हम 15, अस्सी परसेंट का 15% निकालेंगे हम, 80 का 15% तो 0 से 20, 20 चौक 80, 20 चौक 80 और 20 25 35 15 यानी 4 तिया 12, 12% हो जाएगा। पहले 80 था, 12 बढ़ गया, पहले 80 था, अब 12 बढ़ गया तो हो जाएगा 92, और कितना 125 में 92 घटाएंगे तो हो जाएगा 33, कितना बढ़ गया 13, कितना में बढ़ गया 13%, 13% बढ़ गया कितना 20 में, तो 100 में से कितना 20, 20 पचे 100 और 13 पचे 65 यानी 15% की उसकी बचत में वृद्धि हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, यदि मोहन का वेतन 1600 है तो रवि का वेतन कितना होगा। एक वो रवि है और एक मोहन है, उसका मोहन का वेतन 100 है, रवि का वेतन 120% है। काटेंगे 20 छक 20 से और 20 पचे 100, 20 छक 20 से 100, इसका 6 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका मान हमको दिया है 1600, कितना गुना करेंगे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 यानी 320, इसको भी अगर गुना कर देंगे हम 320 से तो 0 का 0 हो जाएगा, 2 छक 12 के 2 बाकी 1, 3 छक 18 1920 रुपया हो जाएगा इसका सही आंसर, जो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 225 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 45% बढ़ा दिया, ठीक है। पहले 45% को फ्रैक्शन में तोड़ लेते, 45/100, 5 9 45 और 20 25 100, यानी इसका फ्रैक्शन आ गया 9/20। पहले जो 20 में 20 था 29 हो गया, 29 का मान दिया हमको 725, 29 से कम 29 दूना 58, ठीक है, 29 दूना 58 और 29 बच्चे 145 कट गया 25 बार में, 25 बार में। अब इसका मान करें तो इसका भी 25 से हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25 दूनी 5 यानी 500 पूर्ण संख्या हो जाएगा, और संख्या ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, 500 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, कितनी वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि करते हैं गाँव की जनसंख्या, वर्तमान में जनसंख्या 1000 है, तो अगर 10% को फ्रैक्शन में लाएंगे तो 10 1 पुनः मतलब 1/10 हो जाएगा, ठीक है। 10 अब 11, तो वह कितनी जनसंख्या, मतलब अभी वर्तमान में 10,000 है, तो 10 का देखिए कितना पावर है क्यू, 10 का क्यू, अगर इसका भी हम क्यू कर दें तो आराम से 1331 हो जाएगा, यानी आंसर इसका हो जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो आरंभ अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी।
एक नगर है जिसमें 10% प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ती है। अभी वर्तमान में जनसंख्या 20,000 है, तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा? तो इसको और अभी 20,000 है, 10% की वृद्धि करता है, यानी 110/100। 20 से 20 खत्म, 11 दूनी 22, इधर नहीं लिखेंगे, यानी 11 दूनी 22, 1 2 3 0, 1 2 3 0, यानी 22,000 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन यही था और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो आज का सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जोहार। जुड़ते हैं अगले क्लास किसी एन चैप्टर के साथ।